पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखा और साथ में कुछ हमने कंपैरिजन भी किया। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी अवेलेबल हो जो फिल्म मेकिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की जो कन्वेंशंस हैं वो हमेशा से सेम ही रहेंगी। हर सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर भी कर सकता है। कुछ टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ कीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक कन्वेंशन है वो हमेशा से सेम ही रहेंगी। तो अभी हम जानते हैं एडोबी प्रीमियर के बारे में। जी, एडोबी प्रीमियर हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की आपके पास इंटरफेस आएगा जिसमें आपके पास न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट मेजरली आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है। और यहाँ पर आपके पास फर्दर जो प्रोजेक्ट आपके ऑलरेडी आपने रिसेंट खोले होते हैं तो उनकी भी एक लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाती है। न्यू प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली जब आप नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो आप ओपन प्रोजेक्ट से जाके जहाँ पर भी आपने जिस लोकेशन पे उसको सेव किया हुआ है आप उसको वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अभी हम न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव कहाँ पे किस तरीके से करने हैं जहाँ पर आपने अपने सारे एसेट्स ऑर्गेनाइज किए होते हैं। जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जो प्रोजेक्ट आप शुरू करने लगे हैं उसको उस नाम से। मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाने लगा हूँ और अभी हम इसका नाम रखते हैं DG स्किल्स। और चले हम इसमें 1 2 3 ऐड कर देते हैं। मैं यहीं से इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे प्रोजेक्ट नेम डिसाइड करने में मुझे जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना हो और मेरे मेन फोल्डर और प्रोजेक्ट का नाम सेम हो जाए। मैं इस फोल्डर के अंदर गया, यहाँ पर मैं एक दो फोल्डर्स और बनाऊंगा और ऑब्वियसली ये मेरा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले के फोल्डर होंगे जिसके अंदर मैं डेटा के नाम से बना सकता हूँ या मैं इसको वीडियो के नाम से बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना भी फिल्म किया हुआ जो भी एसेट है वीडियो का वो मैं उसको वीडियो के अंदर यहाँ पर सेव करूँगा। इसी तरह से अगर आपके पास ऑडियो अलग से है तो आप उसको ऑडियो का भी फोल्डर बना सकते हैं अलग से। और अगर आपको कुछ और भी साथ में चीज़ें कुछ रेफरेंस वगैरह रखनी है आप डाटा के अंदर सेव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी फोल्डर की ज़रूरत नहीं है आप शुरू में ही उसको जाके अपना यूज़ करें, आप सिर्फ वीडियो और ऑडियो से काम चला सकते हैं। एक फोल्डर यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा प्रोजेक्ट का और इसके अंदर हमारे पास एडोबी प्रीमियर की प्रोजेक्ट फाइल सेव होगी। हमने प्रोजेक्ट का फोल्डर अलग इसलिए भी बनाया क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो आपके पास बैक एंड पे कुछ और सब फोल्डर्स बन जाते हैं, कुछ और एडोबी प्रीमियर का सॉफ्टवेयर कुछ पीछे वर्किंग कर रहा होता है जिसमें हमारे पास ऑडियो कन्फर्मेशन है या हमारे पास कुछ ऑटो सेव है, कुछ रेंडर फाइल्स हैं, तो आगे फर्दर वो फोल्डर्स बना देता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपका एक्स्ट्रा फोल्डर आपके रूट पे ना पड़े हुए हो, आपका एक प्रोजेक्ट का फोल्डर सेपरेट हो और उसके अंदर आपके पास सारे फोल्डर्स वहाँ पर हों। हम दोबारा सॉफ्टवेयर में जाते हैं और जैसे कि हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना था, हमने न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक किया, मेरे पास कुछ इस तरह से विंडो खुल गई एक। और इसमें मेरे पास जो सबसे मेजर इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो नेम है और लोकेशन है। लोकेशन वो है जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो यहाँ पर ब्राउज को मैं क्लिक करूँगा और ब्राउज के बाद जहाँ पे मेरा फोल्डर जहाँ पे मैंने अपने एसेट्स रखे थे मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने फोल्डर भी बनाया था TG स्किल्स 1 2 3। और यहाँ से इस प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्ट फोल्डर, इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो जो पाथ पहले था वो बदल चुका है और इस वक्त मेरे पास मेरे डिज़ायर्ड पाथ पे प्रोजेक्ट सेव होने लगा है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट का नेम अनटाइटल्ड आ रहा होता है, जो कि आपने बिल्कुल ऐसे नहीं रखना। आप अपने ही जिस नाम से आपने अपना मेन फोल्डर बनाया था या जिस नाम से आप प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं, मैंने शुरू में इसको कॉपी कर लिया था, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। तो DG स्किल 1 2 3 आप चाहें तो इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं। ये आपके पास नेम यहाँ पर DG स्किल्स 1 2 3 और ये उसका पाथ आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा नीचे नज़र डालें तो यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं। जनरल का टैब है, स्क्रैच डिस्क का है, इंजस्ट सेटिंग है। इनको फर्दर हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर ये रेंडरर की ऑप्शन है। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ हो तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो सिर्फ आप सॉफ्टवेयर ओनली पे उसको रख सकते हैं, तो इससे आपकी वीडियो प्रोसेसिंग की स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। और ये कुछ डिस्प्ले फॉर्मेट है कि वीडियो का फॉर्मेट किस तरह से आपके पास आएगा, टाइम कोड वगैरह किस तरह से होंगे, इनको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दो चीज़ों को आपने इस वक्त माइंड में रखना है और इसको आपने सही पाथ देने के बाद, सही नाम देने के बाद यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
जैसे कि हमने पहली दफ़ा प्रीमियर ओपन किया है तो इसने हमें एक यहाँ पर लर्निंग का टैब दे दिया है, और इस वक्त जो वर्क स्पेस है बेसिकली एक लर्निंग की ही सिलेक्ट है। वर्क स्पेस क्या है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम इन विंडोज़ पे नज़र मार लें, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास ये जो खुला है हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी विंडो का क्या रोल है। तो इस वक्त जो ये विंडो खुली है ये इस वक्त लर्निंग वर्कस्पेस की वजह से खुली हुई है, और इसमें कुछ बेसिक आपके पास ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, आप ज़रूर इसको भी गो थ्रू करें और इसमें भी आपको कुछ सीखने के लिए चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा जब आप अपना काम शुरू करने लगते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विंडो आपके पास है प्रोजेक्ट विंडो। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जिस तरह ये अलग अलग विंडोज़ अलग अलग टैब्स बने हुए हैं उनके सिलेक्शन का आपको इस तरह पता चलेगा कि इनकी साइड पे एक बॉर्डर बन जाएगा ब्लू कलर का। इस वक्त मेरे पास प्रोजेक्ट विंडो सेलेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के आगे आपको उस प्रोजेक्ट का नाम भी नज़र आ रहा है जो कि हमने सेव किया था। ये इस वक्त मेन विंडो है आपके पास, सबसे पहली विंडो जहाँ जब आप काम शुरू करते हैं। इसमें आपने अपने सारे एसेट्स जो भी वीडियो है जो भी ऑडियो है वो आप इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। इसके अंदर आप फर्दर बिन्स भी बना सकते हैं, फर्दर फोल्डर्स भी बना सकते हैं, जिस तरह से बैक एंड पे हमने हार्ड ड्राइव के अंदर बनाई थी। इसको डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे। हम पहले अपनी ये विंडोज़ देख लें, टैब्स देख लें सारे। इसके बाद मेरे पास है सोर्स विंडो। जो सोर्स विंडो है बेसिकली आपकी मेन विंडो है, जिसमें आप अपना जितना भी आपके पास वीडियोज़ हैं या ऑडियो है इंपोर्ट करने के बाद जब आप ओपन करते हैं उनको, बेसिकली वो इस विंडो के अंदर ओपन होगी, और उसके बाद आप यहाँ से उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से ही आप बेसिकली एक वीडियो के अंदर से जितना पोर्शन आपको चाहिए हो इस विंडो के अंदर से आप इन टूल्स की मदद से या कुछ शॉर्टकट्स की वजह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब सिलेक्शन कर लेते हैं फिर आप जाते हैं अपनी टाइमलाइन पे। ये मेरे पास टाइमलाइन विंडो है, आप देख सकते हैं। आपको थोड़ी टाइमलाइन की स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये ही मेन विंडो है जहाँ पर आप जिस तरह से भी अपने फुटेज की सिलेक्शन करते हैं और उस तरह से उसके बाद उसको जिस तरह से रीअरेंज करते हैं, तो आपका एडिट जिस हिसाब से आपकी जो स्टोरी टेलिंग होती है उसी हिसाब से बनता जाता है। इसी टाइमलाइन के ऊपर आपके पास आप सारा कंट्रोल होता है, कौन सा शॉट कब आएगा कौन सा बाद में आएगा, या आपने कुछ बीच में ग्राफिक्स इंसर्ट करने हैं, कुछ सबटाइटल्स करने हैं, या कुछ भी आपने ऑडियो पे भी काम करना है, तो वो बेसिकली इस टाइमलाइन के अंदर ही हो रहा होता है। प्रोग्राम विंडो, ये बेसिकली वो विंडो है जिसके अंदर आपके पास एक फाइनल प्रीव्यू आ रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने टाइमलाइन पे जो एडिट किया है जब आप उसको प्ले करते हैं तो इस विंडो के अंदर आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हम इनको फर्दर डिटेल में देखेंगे, हर विंडो को बेसिकली हम अलग अलग एक्सप्लोर करेंगे और उनके सारे फंक्शंस को जानेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सा एक ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास छोटी सी एक यहाँ पर टैब है जिसके अंदर ये सारे एडिटिंग के टूल्स हैं। किस तरह से इनको यूज़ करते हैं जब हम अपने काम एडिटिंग कर रहे होते हैं, हर एक का अलग अलग यूजेज है। हर टूल के अंदर थोड़े से और टूल्स भी ऐड हैं, इन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर है ऑडियो मीटर्स। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो भी कुछ प्ले हो रहा होता है टाइमलाइन पे, उसकी जो ऑडियो मॉनिटर है वो आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इसका ऑडियो लेवल कितना है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, आपको उसके हिसाब से बाकी ऑडियो को भी मेंटेन रखना होता है। तो वो यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं उनको। तो ये तो जब आपने बिल्कुल प्रीमियर को इंस्टॉल किया और उसके बाद आपने जब नया प्रोजेक्ट बनाया तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ गई। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ वर्क स्पेस का। बेसिकली वर्क स्पेस क्या है कि ये आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई वर्क स्पेसिस हैं, और जिस तरह से इनकी सेटिंग या एडजस्टमेंट हुई हुई है उसी हिसाब से ये वर्क स्पेस अलग अलग तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है। ये लर्निंग वर्क स्पेस थी। इसके बाद हम अगर जाते हैं असेंबली को मैंने क्लिक किया, तब आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ भी उस तरह से लाइक आपका कंटेंट वाइज कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ विंडोज़ आपके पास मूव हो गई, कुछ विंडोज़ आपके पास हाइड हो गई, कुछ विंडोज़ का साइज़ बड़ा हो गया, कुछ का छोटा हो गया। तो बेसिकली वर्क स्पेस का क्या है कि आप अपने हिसाब से वर्क स्पेस बना सकते हैं, या जोन सी भी आपको इनमें से सूट करती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हर वर्क स्पेस में आपके पास प्लेसमेंट अलग अलग हो जाती है, जो जिस तरह से आपको सूट करता है आप उसको रख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास, अगर हम इसी एडिटिंग वर्क स्पेस की बात करें, तो मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो है जो कि पहले भी था लर्निंग में। मेरे पास यहाँ पर कुछ सोर्स विंडो पहले भी था, इफेक्ट कंट्रोल ऐड हो चुका है, ऑडियो क्लिप मिक्सर ऐड हो चुका है, मेटा डाटा ऐड हो चुका है, और इस तरह से मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर भी ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इनमें से कुछ वर्क स्पेस को चेंज करना है, मुझे मे बी मेटा डाटा यूज़ करना ही ना हो,
या मुझे ऑडियो क्लिप मिक्सर की अभी इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको बाद में भी लेकर आ सकता हूँ। बाद में किस तरह लेकर आ सकता हूँ? यहाँ पे मेरे पास विंडो के टैब में जाके मेरे पास जिन चीज़ों पे टिक हुआ हुआ है बेसिकली, वो इस वक्त आपके पास यहाँ पर ओपन हुई हुई है। और जिन पे नहीं हुआ हुआ, और अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं, आप उन पे अगर क्लिक करेंगे, वो आपके पास यहाँ पर फर्दर खुलती जाएंगी। मैं बात कर रहा था अपनी वर्क स्पेस बनाने का, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको अपनी वर्क स्पेस बना सकते हैं। मैं एक नई वर्क स्पेस बनाता हूँ आपके लिए, और ये वर्क स्पेस वो है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं वर्क स्पेस यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं उनको बंद कर दूँ। मुझे मीडिया ब्राउज़र नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी और तरीके से इंपोर्ट करता हूँ, हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरीज मुझे नहीं चाहिए होता, इन्फो नहीं चाहिए, मुझे इफ़ेक्ट चाहिए होता है, अभी मैं इसको यहीं पर रखता हूँ। मार्कर्स नहीं चाहिए, तो जो जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने बंद कर दिया। और प्रोजेक्ट विंडो मेरे पास, क्योंकि एक दफ़ा मैंने चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया, मुझे बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ प्रोजेक्ट को। अच्छा, अब आप देखें मैंने जस्ट इसको यहाँ पर क्लिक किया था, और इसी टैब को यहाँ से पकड़ के माउस से मैंने इसको मूव किया, तो ये मुझे फर्दर ऑप्शंस दे रहा है कहाँ पर मैं इनको प्लेस कर सकता हूँ। मतलब इस इफ़ेक्ट विंडो को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ। ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। अब आपने अपने हिसाब से वर्क स्पेस बनानी है, तो जहाँ पर आपको सूट करता है आप इसको मूव कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ इस वाली विंडो के अंदर। प्रोजेक्ट विंडो मेरे पास यहाँ आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ से दो टैब मैंने मेजर मूव कर दिए ऊपर। ऑटोमेटिकली मेरी टाइमलाइन जो है इस वक्त बड़ी हो गई है। तो टाइमलाइन की आपको हमेशा से ज़रूरत होती है कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम करना होता है, अगर आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आपकी टाइमलाइन बढ़ती जाएगी, तो इसलिए आपको ज़रा इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। और अभी भी मैं इसमें देखूं मेरे पास यहाँ पर ये है, इफ़ेक्ट को मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, इनको भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। ऑडियो क्लिप मिक्सर मुझे अभी मेटा डाटा नहीं चाहिए, ऑडियो क्लिप मिक्सर भी मुझे अभी नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। इफेक्ट कंट्रोल है, सोर्स है, तो ये मैंने उसमें से जो कि एक वर्क स्पेस थी मेरे पास, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि शुरू में आपके पास प्रोजेक्ट विंडो यहाँ थी और कुछ इफेक्ट आपके पास नहीं था, और अब आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। अगर आपको फर्दर कुछ और भी चाहिए हो, विंडो में जाके उस पर उसको दोबारा लेकर आ सकते हैं। तो एक वर्क स्पेस हमने ये डिज़ाइन कर ली, लेकिन इसको सेव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब दोबारा ओपन करना है तो हो सकता है ये विंडो अपनी जगहों से हिल चुकी हो, तो आपने घबराना नहीं उसके लिए। आपने दोबारा विंडो में गए, वर्क स्पेस के फर्दर टैब में गए, और यहाँ पर आपने सेव एज न्यू वर्क स्पेस को सिलेक्ट किया। तो अब आप इस वर्क स्पेस को अपने नाम से, जिस नाम से भी आप चाहें, सेव कर सकते हैं। मैं इसको उमैर के नाम से सेव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे उमैर टाइप किया, इसको मैंने ओके किया, और आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर वर्क स्पेस थी, यहाँ पर एक वर्क स्पेस और ऐड हो चुकी है जिसका नाम है उमैर। तो वो होता क्या है कि कोई भी विंडो, कोई भी वर्क स्पेस आपसे डिस्टर्ब हो जाती है बेसिकली। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पर सोर्स विंडो थी और आपसे गलती से ये कहीं पर चली गई, यहाँ पर आ गई, अब आप देख सकते हैं सब कुछ कुछ बहुत किसी ने ज़्यादा स्पेस ले ली है, किसी ने कम ले ली है, तो आपको काफ़ी मसला होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल ही वहाँ से आपसे गलती से मूव ही हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी क्विक टिप दे देता हूँ कि आप से इस तरह का कभी कोई भी मसला हो जाए तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। आप दोबारा से गए विंडो में, वर्क स्पेस, और आपकी ऑलरेडी वर्क स्पेस सिलेक्ट है उमैर, इसके नीचे आपके पास ऑप्शन है रीसेट टू सेव लेआउट। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो जिस तरीके से मैंने अपनी वर्क स्पेस सेव की थी, जहाँ जहाँ जो टैब्स, जो जो विंडोज़ थी, वो सब अपनी जगह पे वापस आ चुकी हैं। तो ये तो था एक एडोबी प्रीमियर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, या आप कह लें कि अभी तक आपने सिर्फ इंटरफेस को देखा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस पे काम करते हैं, किस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं, और किस तरीके से हम अपनी टाइमलाइन पे काम करना शुरू करते हैं।